नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर दीपक आज आपसे रूबरू हूँ। मैं आपको अपनी छोटी छोटी रेमेडीज से कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और दैनिक जीवन में आपके ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके अपनी बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि हमारे घर में अगर कोई नेगेटिविटी है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव चीज़ है या किसी ने कुछ किया है या कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है। आजकल जो बहुत सारी जगहों पे ये सब देखने को मिल रहा है कि लोग अपने सुख से खुशी कम लेते हैं, दूसरे के सुखी होने से दुखी ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ ऐसा किया है, तो उसके लिए मैं आपको दो चार रेमेडीज बताऊंगा कि जो आपको काफी हेल्पफुल होंगी इन चीजों से बचने में। सबसे पहले कि आप अगर उसके लिए एक छोटा सा काम कीजिए, अपने घर में एक पानी का गिलास, कांच के गिलास में पानी भर लीजिए। पानी भरकर उसके अंदर आप एक नींबू साबुत उसके अंदर रख दीजिए और उसको अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहीं भी इम्प्लांट कर लीजिए। ऐसा करने से घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो काफी जो है आपको खत्म होती नजर आएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा नजर भी लग रही है और लोग आपकी तरक्की से ज्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए एक रेमेडी कीजिए। आप बुधवार वाले दिन एक ब्लैक कपड़ा लीजिए, उसके अंदर एक स्क्वायर जो है फिटकड़ी का टुकड़ा रखिए और उसके अंदर 8 लौंग रखिए और साथ में 37 सरों डाल दीजिए और उसको एक पोटली बनाकर उसको अपने मुख्य द्वार के बाहर हैंग कर दीजिए। उस जगह पे हैंग कीजिए जहां पे किसी की नजर ना जाए और कोशिश करिए कि ये बुधवार आप सायंकाल को कीजिए। ऐसा करने से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, और मैं एक रेमेडी आपको बताऊंगा कि अपने घर में एंट्रेंस, जहां भी आपके घर की कोई एंट्रेंस है तो वहां पर स्वच्छता जरूर रखिए। वहां पर आपके घर के अंदर एंटर करते हुए कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भारी भरकम चीजें नहीं रखी हुई होनी चाहिए। आपका जो प्रेमिसेस है एंट्रेंस वाला, वो साफ सुथरा एकदम होना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहेगा और आपके घर पे नेगेटिविटी कम आएगी। और एक और चीज दोस्तों मैं आपसे शेयर करनी चाहूंगा कि अपना जो डस्टबिन है वो कभी भी किचन में मत रखिए। किचन में डस्टबिन रखने से भी बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। इसके अलावा अपना झाड़ू है वो उसको छुपा कर रखिए, कभी भी वो सामने नहीं होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो आम लोगों के घर में देखने को मिलती है वो क्या है कि किसी भी बेडरूम में आप एंटर कर लीजिए, उस बेडरूम में वहां पे बेड के पीछे या ड्रॉ में, साइड में, इधर उधर कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन पड़ी हुई जरूर नजर आएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में कहीं ऐसे बेड के सराउंडिंग या बेड के पीछे या किसी ड्रॉ वगैरह में आपके मेडिसिन पड़ी हुई है तो प्लीज उसको रिमूव कर दीजिए। ऐसा करने से राहु का जो प्रभाव है वो कम होता है और आपके घर से मेडिसिन जल्दी निकलने के चांस हो जाते हैं। अगर आप मेडिसिन को अपने बेड के पास रखते हैं तो आपके घर से मेडिसिन निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको अपने बेडरूम में, खास तौर पे बेड के ऊपर या बेड के साइड में कहीं भी मेडिसिन नहीं रखनी है। मेडिसिन बिल्कुल आपके जो बेड से दूर रहें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। एक और रेमेडी मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। घर में अगर आपके कला क्लेश चलता है तो आपस में अगर आपके घर के 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, कोई अपनी बोलता है, कोई अपनी बोलता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मंदिर में जाइए और अपने मंदिर में देखिए कि कहीं वहां आपके मंदिर में बहुत सारे देवी देवता तो नहीं है। अगर हैं तो कहीं उनके जो चेहरे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं है, वो एक दूसरे को देख तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है तब भी आपके घर में जो कला क्लेश है वो बना रहेगा, वो
बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा। हर कोई अपने आप को सही बताएगा। सबसे पहला काम ये कीजिए कि जितने कम देवी देवता हों अपने मंदिर में रखिए, और जहां पर भी इनको रखिए इनके फेस एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ये फेस इनके आमने सामने होते हैं तो ये काफी गलत रिजल्ट आपको देते हैं। और इसके साथ एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है तो आप अपने घर के मंदिर में कोई भी पीतल का बर्तन रखिए, उसमें जल डालकर पीले फूल जरूर रखिए। इससे राहु का प्रभाव कम होता है और आपका बृहस्पति बहुत अच्छे रहेगा और आपके जो सुख सुविधाएं हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। दोस्तों, इसके साथ अगर एक मैं चीज और आपसे साझा करनी चाहूंगा कि अगर आप सुबह जो सबसे पहले अपने घर में एक चपाती बनाकर देसी घी लगाकर उसको सबसे पहली जो चपाती है वो गाय को खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको काफी तरक्की के राह पर ले जाएगी। आशा करता हूं कि आपको मेरी जो रेमेडीज हैं पसंद आई होंगी और आप इनका भरपूर फायदा उठाओगे। अगर आपको मेरी रेमेडीज पसंद आई हों तो प्लीज मैं इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दूंगा, तो आप अगर मुझसे किसी भी तरह का कोई सुझाव चाहते हो या अपने स्केच के रिगार्डिंग आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हो या आप आपने आपका स्केच दिखाना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने नंबर जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7272888817। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि मेरी जो रेमेडीज हैं वो आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद।